नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। अक्सर हमारे पास एक नंबर दिया जाता है जिसे इमरजेंसी नंबर कहते हैं, लेकिन ये नंबर अलग अलग होते हैं अलग अलग चीज़ों के लिए। जैसे अगर मुझे क्राइम के लिए किसी इमरजेंसी नंबर को डायल करना होता था तो वो अलग नंबर होता था। अगर मुझे हेल्थ से रिलेटेड अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया है और एम्बुलेंस बुलाना है और वो इमरजेंसी नंबर डायल करना है तो उसके लिए अलग नंबर होता था। ऐसे में लोगों को काफ़ी परेशानी होती थी कि इमरजेंसी तो इमरजेंसी होती है, चाहे वो किसी भी प्रकार की इमरजेंसी हो, चाहे वो क्राइम से रिलेटेड हो या फिर हेल्थ से रिलेटेड या अन्य किसी चीज़ों से रिलेटेड। तो अब इसको लेके एक बड़ा फैसला सामने आया है। फैसला ये कि अब सारी चीज़ों के लिए बस एक नंबर रहेगा। जी हाँ, चाहे वो क्राइम हो, हेल्थ हो या कोई अन्य इमरजेंसी हो, सभी चीज़ों के लिए बस एक नंबर रहेगा। वो नंबर कौन सा है, चलिए हम आपको बताते हैं। आपको बता दें कि बिहार में इमरजेंसी सेवाओं के लिए अब एक नंबर 112 होगा। इसकी लॉन्चिंग की तैयारी पूरी हो गई है और संभव है कि मई के पहले पखवाड़े तक लोगों के लिए यह सुविधा शुरू हो जाएगी। करीब 15,500 पुलिसकर्मी लोगों को आपातकालीन सेवाएं मुहैया कराने में जुट जाएंगे। पहले चरण में इसे सभी जिला मुख्यालय में शुरू किया जाएगा और फिर उसे ग्रामीण क्षेत्रों तक विस्तारित किया जाएगा। पुलिस के डीजी ए.के. अंबेडकर की देखरेख में इसे जमीन पर उतारा जा रहा है। राजधानी पटना में ERSS की करीब 100 गाड़ियां होंगी जो सूचना मिलने के साथ ही तत्काल रिस्पॉन्ड करेंगी। साथ ही आपको बता दें कि सेवा के लिए 400 वाहनों में मोबाइल डाटा टर्मिनल भी लगाया गया है। इसमें एक मॉनिटरिंग रहेगा जिसमें 3 हिस्सों में जानकारी उपलब्ध होगी। पहले हिस्से में डिस्प्ले होगा जिसमें मैप, घटनास्थल का मार्ग दिखेगा। दूसरे भाग में कॉलर की डिटेल होगी और तीसरे भाग में फीडबैक अंकित होगा। आपको बताते चले कि इस सेवा के तहत सभी आपातकालीन सेवाओं के लिए अब एक नंबर 112 सेवा 24 घंटे और 7 दिन मिलेगी। 270 महिला सिपाही कॉल टेकर्स होंगे। साथ ही कोई कॉल आते ही स्वतः कंप्यूटर में मामला रजिस्टर्ड होगा, यूनिक आईडी जनरेट होगा, कॉलर का डिटेल लोकेशन स्वतः कंट्रोल रूम पर दिखने लगेगा। हर थाना क्षेत्र में सेवा के जुड़ा एक या उससे अधिक वाहन होगा। यहाँ काम करने वाले पुलिसकर्मी लॉ एंड ऑर्डर, VIP मूवमेंट आदि से। पटना में बिहार पुलिस रेडियो परिसर में इसका अस्थायी सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर रूप है। इसके अस्थायी जमीन के लिए कार्रवाई की जा रही है। तो यानी अब सारी लोगों की जो मुश्किलें हैं उसका समाधान कहीं ना कहीं हो गया है। अब आपको इमरजेंसी के लिए ये नहीं सोचना है कि इस इमरजेंसी के लिए हमको कौन सा नंबर डायल करना है। अब आपके पास कोई भी इमरजेंसी आए, कोई भी आपातकालीन स्थिति हो, आप 112 डायल कर ले और पुलिस आपके पास मौजूद रहेगी। और ये जो सेवा है ये 24 घंटे चलेगी और सप्ताह के 7 दिन, यानी कि अगर यूँ कह लें कि साल के 365 दिन तो गलत नहीं होगा। सालों भर ये सेवा लागू रहेगी। आप जब भी मुसीबत में हैं, जब भी मुश्किल में हैं, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। पहले अक्सर लड़कियों को सुरक्षा में ध्यान रख के इस तरीके के नंबर जारी किए जाते थे कि अगर बीच रास्ते में अगर आप कहीं फंस जाते हैं, कोई आपके साथ जोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है तो आप इस नंबर को डायल करके अपनी सुरक्षा ले सकते हैं। लेकिन अब हर तरीके की मुश्किलों का समाधान इससे मिल जाएगा। कहीं आपको कोई परेशान कर रहा हो या फिर आपके साथ कोई दुर्घटना हो गई हो या फिर हेल्थ इमरजेंसी हो, आप इस नंबर पर डायल कर सुविधा पा सकते हैं। ये एक बड़ी बात है और इसकी तैयारियां भी पूरी कर ली गई है और 400 गाड़ियाँ इसके लिए रहेंगी। और जहां आप कॉल करेंगे आपका पूरा डिटेल इनके पास आ जाएगा, साथ ही आपका लोकेशन भी इनके पास आ जाएगा। ये एक बड़ी बात है। तो अब लोगों को डरने मतलब बिहार को भयमुक्त बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया।